तो 12वें दिन भी रूस का हमला जारी है। यूक्रेन के कई शहरों पर रिहायशी इलाकों पर लगातार बमबारी की जा रही है। आपको बता दें, मंसूबे बिल्कुल साफ हैं। यूक्रेन के तमाम इलाकों को नुकसान पहुंचाना, जिन इलाकों के चलते यूक्रेन को बैकफुट पर ढकेला जा सके। 12वें दिन भी लगातार हमला जारी है। तस्वीरें एक एक हम आप तक पहुंचा रहे हैं रूस के हमले की। और ये देखिए तस्वीरें, बैक टू बैक रॉकेट से हमला किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है अब यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को। खार्किव हो, मारियोपोल हो, कीव हो, हर जगह पर लगातार हमला जारी है। यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमला जारी है। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर जोरदार बमबारी कर रही है। इस बीच चर्निहिव से आई तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां रूसी बॉम्बर ने 500 किलो के बम से प्रहार किया। राहत की बात यह थी कि बम फटा नहीं, बम रिहायशी इलाके में गिराया गया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बम फट जाता तो कितना बड़ा नुकसान और तबाही लाता। खार्किव पर भी रूस के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूसी सेना ने खार्किव में परमाणु रिसर्च सेंटर पर हमला किया। हमले के बाद तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। यूक्रेन के लुहांस्क शहर से भी तबाही की भीषण तस्वीरें सामने आई हैं, जहां यूक्रेन के टैंक पर रूस ने हमला किया। ये तस्वीरें यूक्रेन के माइकोलाइव की हैं, जहां रूसी सेना के आर्टिलरी को यूक्रेनी सेना ने तहस नहस कर दिया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि आर्टिलरी की धज्जियां उड़ गई है। यूक्रेन के लोग लगातार रूस के हमले का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर इसकी बानगी है, जहां एक रूसी टैंक को यूक्रेन का किसान ट्रैक्टर से खींच रहा है। रूस यूक्रेन पर जोरदार प्रहार कर रहा है। क्रूज मिसाइलों के साथ साथ 500 किलो के बम गिराए जा रहे हैं। साफ है कि रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने का निर्णय लिया है। वैसे भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि जब तक यूक्रेन उनकी शर्तें नहीं मानेगा, युद्ध रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। कीव में 8 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। रूसी सेना के हमले में नागरिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। कीव के इरपिन में 8 नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रूसी सेना के हमले में मौत का दावा किया जा रहा है। दरअसल कीव के इरपिन इलाके में रूसी सेना ने हमला किया, जिसमें अब यह दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 8 नागरिक मारे गए हैं। बड़ी खबर इस बीच, कीव में 8 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। Ранок 26 лютого 22 року. Повітряна тривога. Львів. ये रूसी सेना के टैंक हैं जो कीव के करीब पहुंच चुके हैं। रूसी सेना की विशाल टुकड़ी कीव को घेर रही है। कीव को चारों ओर से घेरने की प्लानिंग है, जिससे यूक्रेन की सेना न बाहर निकल पाए और न ही उस तक बाहर से कोई मदद पहुंच पाए। माना जा रहा है कि रूस को भी पता है कि कीव पर कब्जा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन अपनी पूरी ताकत लगा देगा अपनी राजधानी को बचाने में। माना जा रहा है कि कीव में बेहद भयानक जंग हो सकती है। जंग की शुरुआत से ही रूस ने कीव पर हवाई हमले किए। कीव और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के सैन्य और हवाई अड्डे तबाह किए, जिससे जब रूस की सेना जमीनी रास्ते से पहुंचे तो यूक्रेन उस पर हवाई हमले न कर सके।
अब तक रूस यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर कब्जा कर चुका है। पूर्वी और दक्षिणी इलाके तो करीब करीब पूरी तरह से रूसी सेना के नियंत्रण में जा चुके हैं। अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कीव ही है। कीव पर कब्जा यानी कि युद्ध एक तरह से खत्म। इस बीच कीव में लगातार एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। सायरन बजते ही पूरा शहर डर के मारे थर्राने लगता है। Ранок 26 лютого 22 року. कीव के आसपास के कई इलाकों में जंग से बहुत तबाही हुई है। लोग हवाई हमलों से बचने के लिए जहां जगह मिल रही है वहां छिपे जा रहे हैं। ये तस्वीरें कीव के पास की बताई जा रही हैं, जहां लोग एक पुल के नीचे बैठकर अपने आप को बचा रहे हैं। कीव में भी सेना और सेना के साथ जुड़े आम लोग अपने शहर की रक्षा के लिए तैयारी में जुटे हैं। वॉलंटियर्स ने हथियार उठा लिए हैं। साथ ही रूसी सेना को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी तैयारी रूस की विशाल सेना को रोकने में कितना कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।